हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे नवंबर माह के सेकंड वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नवंबर माह के सेकंड वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलती रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब जीता। तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीता है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुंबई इंडियंस ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ डीडीसीए का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में किसे दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ डीडीसीए का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखना, ये कोषाध्यक्ष शशि खन्ना को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शशि खन्ना। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये एम कुट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम कुट्टी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, अक्षय कुमार सिंह बने हैं। अक्षय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने JCB साहित्य पुरस्कार जीता? तो JCB साहित्य पुरस्कार किसने हाल ही में जीता है? तो याद रखना, ये यश हरीश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यश हरीश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO बने हैं? तो HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO कौन बने हैं? तो याद रखना, ये रमेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रमेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, 8 नवंबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखना, ये टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेडवेडेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेनियल मेडवेडेव ने जीता। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के नए संरक्षक बने हैं? तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के नए संरक्षक कौन बने हैं? तो याद रखना, इसके नए संरक्षक बने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माइकल होल्डिंग बने हैं, माइकल होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है? तो भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में हुई है? तो याद रखना, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को याद रखना ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। और अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन
प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? तो प्रथम भारतीय मूल की एक महिला थी जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में, तो ये कमला हैरिस हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कमला हैरिस बनी है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बने हैं? तो इनको याद रखना, ये बने हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो बाइडेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो बाइडेन बने हैं, जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना, ये बने हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट याद रखना कि ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम बने हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। अगला क्वेश्चन से हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया? तो केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, हरिहरन नामक जेसी डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया है। केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया? तो हरिहरन को दिया गया, हरिहरन को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? तो प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किस राज्य की सरकार ने किया है? तो याद रखना, ये हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, हरियाणा सरकार ने दिया है। अब हरियाणा ने दिया तो हरियाणा सरकार ने दिया तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा की राजधानी याद रखना चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में याद रखना 90 सीटें हैं, 90 सीटें। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फराज खान का निधन हुआ, वह क्या थे? तो फराज खान एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये फराज खान एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है ये भारतवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना ये व्यक्ति बने हैं ड्यूआर्टे पाचेको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये बने हैं ड्यूआर्टे पाचेको बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये बिहार राज्य के थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिहार। ये बिहार राज्य के थे। अब बिहार के थे तो बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बिहार की स्थापना याद रखना कि 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी और बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि अभी हाल ही में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं और बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं।
संजय करोल। और बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार का एक पड़ोसी देश याद रखना नेपाल। और बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो याद रखना ये वेस्ट इंडीज के हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना ए होगा, वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली महिला बनी? तो न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड की पहली मंत्री बनी है प्रियंका राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखना, प्रियंका राधा कृष्णन बनी है, प्रियंका राधा कृष्णन। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नवंबर माह के सेकंड वीक से थे, जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।